ये वीडियो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करने वाले एस्पिरेंट्स के लिए है। सारे एग्जाम्स जिसमें जीके पूछी जाती है, लाइक एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, रेलवे, एनटीपीसी, यूपीएसआई और सभी स्टेट एग्जाम्स। इस वीडियो में हम जीके को एक यूनिक तरह से पढ़ेंगे, लाइक हॉलीवुड साइंस फिक्शन मूवी की तरह, जो जीके जैसे बोरिंग सब्जेक्ट को और भी इंटरेस्टिंग बनाता है और आपके सारे कॉन्सेप्ट्स को टॉपिक वाइज क्लियर करता है। तो चलिए शुरू करते हैं। मेन कॉन्सेप्ट: ज्वालामुखी और चट्टानें आपस में कैसे जुड़ी हैं और ज्वालामुखी क्या होते हैं। नमस्ते दोस्तों, आज हम सीखेंगे अपनी पृथ्वी के दो बहुत ही मज़ेदार चीज़ों के बारे में, चट्टानें यानी कि रॉक्स और ज्वालामुखी यानी कि वॉल्केनोज। ये दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, जैसे दोस्त एक दूसरे से जुड़े होते हैं। चट्टानें अक्सर ज्वालामुखी के फटने से ही बनती हैं। तो ज्वालामुखी क्या है? जरा सोचो, हमारी पृथ्वी के अंदर बहुत गर्मी है, जैसे एक बहुत बड़ा अवन हो। इस अवन के अंदर पिघली हुई चट्टानें होती हैं जिन्हें मैग्मा कहते हैं। जब ये मैग्मा गैस और धूल के साथ जमीन के किसी छेद से तेजी से बाहर आता है तो हम उसे ज्वालामुखी का फटना कहते हैं। ये एक ऐसा पहाड़ होता है जिसके मुंह से आग और धुआं निकलता है। ज्वालामुखी सिर्फ जमीन पर नहीं होते, ये समुद्र के नीचे भी हो सकते हैं और ये हमेशा पहाड़ जैसे दिखे ऐसा भी जरूरी नहीं है। ज्वालामुखी के अंदरूनी हिस्से और उसके मुख्य भाग। चलो अब एक ज्वालामुखी के अंदर झांकते हैं। ज्वालामुखी का मुंह जहां से लावा निकलता है उसे क्रेटर कहते हैं। अगर ये मुंह बहुत बड़ा हो जाए तो इसे कैल्डेरा कहते हैं। मैग्मा जिस पाइप से ऊपर आता है उसे वेंट कहते हैं। कभी-कभी लावा सिर्फ ऊपर से नहीं बल्कि जमीन में दरार से भी बाहर आ सकता है, जिसे फिशर ज्वालामुखी कहते हैं। मैग्मा और लावा एक ही चीज है। जब तक ये पिघली चट्टान पृथ्वी के अंदर होती है तब तक इसे मैग्मा कहते हैं और जब ये बाहर आ जाती है तो इसे लावा कहते हैं। जैसे गंगाधर ही शक्तिमान है, वैसे ही मैग्मा ही लावा है। Mouth of the volcano. Caldera, large crater, mouth. ज्वालामुखी भी कई तरह के होते हैं। एक होता है सिंडर कोन ज्वालामुखी। ये छोटा और ज्यादा ढलान वाला होता है। इसमें से लावा कम निकलता है लेकिन राख, धूल और पत्थर ज्यादा निकलते हैं। ये ज्वालामुखी ज्यादा जोर से नहीं फटते। अब लावा के बारे में एक जरूरी बात, लावा दो तरह का होता है। अम्लीय लावा यानी कि एसिडिक लावा, ये गाढ़ा होता है क्योंकि इसमें सिलिका ज्यादा होता है। ये शहद की तरह गाढ़ा होता है और ज्यादा दूर तक नहीं बह पाता। इससे ऊंचे पहाड़ वाले ज्वालामुखी बनते हैं। इसका तापमान कम होता है और रंग गहरा होता है। क्षारीय लावा यानी कि बेसिक लावा पतला होता है क्योंकि इसमें सिलिका कम होता है। ये पानी की तरह बहता है और बहुत दूर तक फैल जाता है। इससे ज्यादा फैले हुए और कम ऊंचाई वाले ज्वालामुखी बनते हैं। इसका तापमान ज्यादा होता है और रंग हल्का होता है। फ्लड बेसाल्ट प्रांत, शील्ड ज्वालामुखी और कॉम्पोजिट ज्वालामुखी। चलिए अब हम और कुछ ज्वालामुखी के प्रकार देखते हैं। फ्लड बेसाल्ट प्रांत या फ्लड बेसाल्ट प्रोविंस। इसमें बहुत सारा पतला तरल लावा निकलता है जो बहुत लंबी दूरी तक फैल जाता है, जैसे बाढ़ का पानी फैलता है। भारत का दक्कन ट्रैप इसी का एक उदाहरण है। यहाँ की काली मिट्टी इसी लावा से बनी है जो कपास उगाने के लिए बहुत अच्छी होती है। डेक्कन ट्रैप कैसे बना? भारत करोड़ों साल पहले अफ्रीका के पास था। जब भारत उत्तर की ओर बढ़ रहा था तो ये एक हॉटस्पॉट से गुजरा। इस हॉटस्पॉट से निकला लावा भारत के रास्ते में फैल गया और ठंडा होकर डेक्कन ट्रैप बन गया। शील्ड ज्वालामुखी, ये भी पतले लावा से बनते हैं और बहुत बड़े क्षेत्र में फैल जाते हैं, जिससे एक ढाल जैसी आकृति बनती है। हवाई के मोना लोआ और किलाउआ इसके उदाहरण हैं। कॉम्पोजिट ज्वालामुखी या स्ट्रैटो ज्वालामुखी, ये ठंडे और गाढ़े एसिडिक लावा से बनते हैं। ये बहुत ज़ोर से फटते हैं और इनसे लावा के साथ साथ राख और पत्थर की कई परतें जमा हो जाती हैं, जिससे ये ऊंचे और तीखे ढलान वाले पहाड़ जैसे दिखते हैं। स्ट्रैटो का मतलब ही परत होता है। एक और बहुत ही विस्फोटक ज्वालामुखी होता है कैल्डेरा। ये तब बनता है जब ज्वालामुखी का मुंह, क्रेटर, बहुत बड़े विस्फोट के बाद ढह जाता है और एक बहुत बड़ा गड्ढा बन जाता है। कभी कभी इन गड्ढों में पानी भर जाता है और वे झील बन जाते हैं, जिन्हें क्रेटर लेक कहते हैं। दुनिया के कुछ प्रसिद्ध ज्वालामुखी: ओजोस डेल सलाडो, चिली और अर्जेंटीना के बीच दुनिया का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी।
माउना लोआ हवाई में आयतन या वॉल्यूम के हिसाब से सबसे बड़ा ज्वालामुखी। स्ट्रोम्बोली, इसे भूमध्य सागर का लाइट हाउस कहते हैं क्योंकि ये रात में भी लगातार फटता रहता है। गीजर, हॉट स्प्रिंग और ज्वालामुखी के प्रकार। सक्रिय, सुप्त, विलुप्त। कभी कभी ज्वालामुखी क्षेत्रों में जमीन से गर्म पानी और भाप निकलती है। अगर गर्म पानी फुहार की तरह ऊपर उछलता है तो उसे गीजर कहते हैं। अमेरिका के येलोस्टोन नेशनल पार्क का ओल्ड फेथफुल गीजर हर घंटे फुहारे की तरह पानी उछालता है। अगर पानी सिर्फ गर्म होकर इकट्ठा हो जाए तो उसे हॉट स्प्रिंग कहते हैं। भारत में लद्दाख की पूगा घाटी और हिमाचल प्रदेश का मणिकरण हॉट स्प्रिंग के उदाहरण हैं। ज्वालामुखी को उनकी गतिविधि के आधार पर 3 तरह से बांटा जाता है। सक्रिय ज्वालामुखी, जो पहले फट चुका है, अभी भी फट रहा है और आगे भी फटने की उम्मीद है। सुप्त ज्वालामुखी, जो पहले फट चुका है, अभी शांत है, लेकिन कभी भी फिर से फट सकता है। विलुप्त ज्वालामुखी, जो बहुत पहले फटा था, अब शांत है और भविष्य में फटने की कोई उम्मीद नहीं है। प्लेटों का टकराना, प्लेट कन्वर्जेंस और ज्वालामुखी, जब 2 ओशनिक प्लेटें आपस में टकराती हैं तो एक प्लेट दूसरे के नीचे चली जाती है और पिघल जाती है। इससे लावा निकलता है और आइलैंड आर्क या आर्क ज्वालामुखी बनते हैं। चट्टानें क्या हैं? उनका अध्ययन और इग्नियस चट्टानें। चट्टानें क्या है? जब ज्वालामुखी से निकला लावा ठंडा होकर जम जाता है तो वो चट्टान बन जाता है। चट्टानों के अध्ययन को पेट्रोलॉजी कहते हैं, यानी रॉक्स की स्टडी। चट्टानों की उम्र कार्बन डेटिंग से पता लगाई जाती है। चट्टानें 3 मुख्य प्रकार की होती हैं। पहला है इग्नियस रॉक्स या आग्नेय चट्टानें। इग्नियस का अर्थ होता है आग। ये चट्टानें लावा या मैग्मा के ठंडा होकर जमने से बनती हैं। ये सबसे पहली चट्टानें होती हैं, इसलिए इन्हें प्राथमिक चट्टानें यानी प्राइमरी रॉक्स भी कहा जाता है। इग्नियस चट्टानें 2 तरह की होती हैं। इंट्रूसिव इग्नियस रॉक्स यानी अंतर्वेधी आग्नेय चट्टानें। जब मैग्मा पृथ्वी के अंदर ही अंदर दरारों में या किसी जगह पर ठंडा होकर जम जाता है, ये धीरे धीरे ठंडी होती हैं, तो इनके दाने बड़े होते हैं। इनके कुछ रूप हैं: बैथोलिथ, सिल, डाइक, फैकोलिथ, लैकोलिथ और लोपोलिथ। ये सब अलग अलग आकृतियां बनाते हैं। बैथोलिथ मैग्मा चेंबर का बड़ा जमाव, सिल यानी मैग्मा की लेटी हुई चादर यानी हॉरिजॉन्टल, डाइक यानी मैग्मा की खड़ी दीवार यानी वर्टिकल, लैकोलिथ पाइप से जुड़ा हुआ गुंबद जैसा आकार, लोपोलिथ तश्तरी जैसा आकार यानी कॉनकेव, एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक्स यानी बहिर्वेधी आग्नेय चट्टानें। जब लावा पृथ्वी के बाहर आकर ठंडा होकर जम जाता है, ये जल्दी ठंडी होती हैं, इसलिए इनके दाने छोटे होते हैं। उदाहरण के लिए गबरू, ग्रेनाइट और बेसॉल्ट। सेडिमेंट्री चट्टानें या अवसादी चट्टानें और मेटामॉर्फिक चट्टानें, कायांतरित या रूपांतरित चट्टानें। सेडिमेंट्री चट्टानें या अवसादी चट्टानें, जब इग्नियस चट्टानें टूटती हैं पानी, हवा या ग्लेशियर से, तो उनके छोटे छोटे टुकड़े यानी सेडिमेंट्स एक जगह जमा हो जाते हैं। समय के साथ ये टुकड़े दबकर और आपस में मिलकर नई चट्टानें बनाते हैं। इस प्रक्रिया को लिथिफिकेशन कहते हैं। ये चट्टानें परतों या लेयर्स में होती हैं। इनमें जीवाश्म पाए जाते हैं। उदाहरण हैं सैंडस्टोन, लाइमस्टोन, शेल। लाइमस्टोन 3 प्रकार की सेडिमेंट्री चट्टानों में मिलता है: मैकेनिकली, ऑर्गेनिकली और केमिकली। सेडिमेंट्री चट्टानें पानी को अपने अंदर से गुजरने देती हैं, यानी परमिएबल होती हैं। लाल किला बलुआ पत्थर यानी रेड सैंडस्टोन से बना है, जो कि एक सेडिमेंट्री रॉक है। मेटामॉर्फिक चट्टानें या कायांतरित या रूपांतरित चट्टानें, जब इग्नियस या सेडिमेंट्री चट्टानों पर बहुत ज़्यादा गर्मी, दबाव या रासायनिक परिवर्तन होते हैं, जिसे पीवीटी चेंजेस कहते हैं, तो उनका रूप बदल जाता है। इनमें लिनिएशन यानी सीधी लाइनें और फोलिएशन या बेंडिंग यानी हल्की और गहरी पट्टियां देखने को मिलती हैं। इनमें जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं। उदाहरण है मार्बल, डिनीस, स्लेट और क्वार्ट्जाइट। ताजमहल मार्बल से बना है, जो एक मेटामॉर्फिक रॉक है। रॉक साइकिल, चट्टान चक्र। चट्टानें एक दूसरे में बदलती रहती हैं, इसे रॉक साइकिल या चट्टान चक्र कहते हैं।
लावा ठंडा होकर इग्नियस चट्टानें बनाता है। इग्नियस चट्टानें टूटकर सेडिमेंट्स बनाती हैं, जो मिलकर सेडिमेंट्री चट्टानें बनाते हैं। इग्नियस और सेडिमेंट्री चट्टानों पर गर्मी और दबाव पड़े तो वो मेटामॉर्फिक चट्टानें बन जाती हैं। मेटामॉर्फिक चट्टानें भी टूटकर सेडिमेंट्स बना सकती हैं या पिघलकर वापस मैग्मा बन सकती हैं। तो ये एक पूरा चक्र है जहां चट्टानें लगातार अपना रूप बदलती रहती हैं। दुनिया गोल है, सब एक दूसरे से बन जाते हैं। खनिज और उनके प्रकार। चट्टानें अलग अलग खनिजों से मिलकर बनी होती हैं। चट्टान में खनिजों का कोई तय अनुपात नहीं होता है। खनिज दो प्रकार के होते हैं, धात्विक खनिज और अधात्विक खनिज। धात्विक खनिज में धातु होती है, कीमती खनिज में सोना और प्लैटिनम। लौह खनिज में वे खनिज होते हैं जिनमें लोहा होता है, जैसे आयरन ओर। अलौह खनिज वे खनिज होते हैं जिनमें लोहा नहीं होता है, जैसे तांबा, जस्ता, एल्यूमिनियम। अधात्विक खनिज में धातु नहीं होती है, जैसे मीका, नाइट्रेट्स और फॉस्फेट्स। कुछ महत्वपूर्ण खनिज। फेल्ड्स्पार यानी खष्टपर, पृथ्वी की क्रस्ट का आधा हिस्सा खष्टपर से बना है। क्वार्ट्स या स्फटिक, ये रेत और ग्रेनाइट का एक मुख्य घटक है। ये सफेद या रंगहीन होता है और रेडियो और रडार में उपयोग होता है। ये घड़ी में भी इस्तेमाल होता है क्योंकि इसके पीजो इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी के कारण ये सटीक समय बताता है। पायरोक्सिन या सरीपर, पृथ्वी की क्रस्ट का 10% हिस्सा इससे बना है। ये हरा या काला होता है। एम्फीबोल या रामशेवशे, पृथ्वी की क्रस्ट का 7% हिस्सा इससे बना है। ये भी हरे रंग का होता है। मीका या अभ्रक, पृथ्वी की क्रस्ट का 4% हिस्सा इससे बना है। ये बिजली के उपकरणों में इस्तेमाल होता है क्योंकि ये बिजली का अच्छा सुचालक नहीं है। ओलिविन या जैपाइथुन, ये हरा क्रिस्टल होता है और ज्वेलरी में इस्तेमाल होता है। यह वीडियो हमें ज्वालामुखी और चट्टानों के अद्भुत संसार में ले जाता है। हमने सीखा कि ज्वालामुखी पृथ्वी के अंदर के मैग्मा यानी पिघली चट्टान के बाहर आने से बनते हैं। ये कई प्रकार के होते हैं, जैसे सिंडर कोन, फ्लड बसॉल्ट जैसे दक्कन ट्रैप, शील्ड और कॉम्पोजिट ज्वालामुखी। लावा भी अम्लीय यानी गाढ़ा और क्षारीय यानी पतला होता है। हमने गीजर और हॉट स्प्रिंग के बारे में भी जाना, जहां पृथ्वी की गर्मी से गर्म पानी निकलता है। चट्टानें 3 मुख्य प्रकार की होती हैं, इग्नियस यानी आग्नेय जो लावा से बनती हैं, सेडिमेंट्री यानी अवसादी जो टुकड़ों के जमा होने से बनती हैं और जिनमें जीवाश्म होते हैं, और मेटामॉर्फिक यानी कायांतरित जो गर्मी और दबाव से रूप बदलती हैं। ये सब एक चट्टान चक्र में लगातार बदलता रहता है। अंत में हमने कुछ महत्वपूर्ण खनिजों के बारे में भी जाना जिनसे ये चट्टानें बनी हैं, जैसे फेल्ड्स्पार, क्वार्ट्स, पायरोक्सिन, एम्फीबोल, मीका और ओलिवीन। अब आपको बताने हैं 5 क्विज क्वेश्चन जिसके आंसर कमेंट बॉक्स में लिखने हैं। पृथ्वी के अंदर पिघली हुई चट्टान को क्या कहते हैं और जब ये बाहर आती है तो इसका क्या नाम हो जाता है? किस प्रकार की चट्टान में जीवाश्म यानी फॉसिल्स पाए जाते हैं और क्यों? अम्लीय और क्षारीय लावा में मुख्य अंतर क्या है? भारत का दक्कन ट्रैप किस प्रकार की ज्वालामुखी गतिविधि का परिणाम है और ये कैसे बना था? क्वार्ट्स नामक खनिज का उपयोग किन चीजों में होता है और इसकी एक मुख्य विशेषता क्या है? अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि हमें इस तरह के और वीडियो बनाने का मोटिवेशन मिले।